देखी होगी, लेकिन मैं आज आपको एक ऐसे शख्स से इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा हूँ जो अपने आप में। आवाज नहीं आ रही है सर। आपके सर यहाँ नेटवर्क आवाज इशू नहीं आ होगा रहा सर। है। सर आपके यहाँ नेटवर्क नहीं है। हेलो। सर आपके यहाँ नेटवर्क नहीं है। आवाज तो आ रही है सर, तो क्लियर आ रही हाँ, आवाज आ रही सर, आ रही है। ना, ऑल म्यूट कर दीजिए ना। ऑल म्यूट कर दो डोमेश। तो बेसिकली क्या है सर कि आज जिस शख्सियत को आप सुनने आए हैं, जिस व्यक्तित्व को आप सुनने आए हैं, जिस व्यक्तित्व की एजुकेशन लेने आए हैं, वो व्यक्तित्व अपने आप में ही महान है। जिनके बारे में आपसे अभी इंट्रोडक्शन करने जा रहा हूं, उन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से किया। कई सारी कंपनीज में, कई बार जिंदगी में होता है कि कोई सक्सेस आपको तुक्के से मिल जाती है कि आपने काम किया, ज्वाइन किया और आपको दो लोग मिल गए, आप सफल हो गए, अपने आप को बड़ा लीडर मानने लगे। लेकिन जिन शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ, कर रहा हूँ, वो अपने आप में एक ऐसे ग्राउंड लेवल के व्यक्तित्व हैं जिन्होंने कई सारी कंपनीज के अंदर में एक बड़ा लेवल लिया है। बड़ा लेवल, बड़ा मतलब बड़ा सक्सेस लिया है। तो जो जमीन से जुड़ा होता है, जिसका व्यक्तित्व बड़ा होता है, वो अपने आप में बड़ा होता है। अभी की अगर मैं बात करूं सर की, तो नाम चूंकि मैं बाद में आपको बताऊंगा, बात करूं अभी एक वर्ल्ड की प्रशिक्षित जो कंपनी है, उसके अंदर में जिस लेवल को लेने के लिए लोगों को 4-4 5-5 साल लग जाते हैं। कई सारे लोग तो अपने पूरे जीवन काल में नहीं ले पाते, 15-15 साल से उस काम को करते हुए भी नहीं ले पाते हैं। आपने उस काम को मात्र 1 सालों में अचीवमेंट किया। आप कल्पना कर सकते हैं किस किस लेवल के लीडर हैं। आप सोच सकते हैं, उनकी जितनी तारीफ मैं करूं उतनी कम है। उन्होंने अपने जीवन काल में जीरो से शुरू करके वो सारे कुछ अचीवमेंट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में किया जो उन्हें करना चाहिए था। आज वो हमारी कम्युनिटी का हिस्सा है। आज हमारी कम्युनिटी का हिस्सा अगर वो बनने के लिए तैयार हैं, तो ये दारुजुनाइन का गर्व का विषय है। हमारे अपनी कम्युनिटी का गर्व, दारुजुनाइन के लोगों के लिए गर्व का विषय है। आज जब आप उनको सुनेंगे, जब उनको आप जानेंगे, तब आपको पता चलेगा कि वो शख्स और शख्सियत क्या है जिनके बारे में हमने कई बार आपसे बात की, दिन भर में हमने आपसे चर्चा की। आप सोच नहीं सकते हैं कि इन्होंने एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर में बहुत कम टाइम के अंदर में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट खड़ा किया। और वो भी सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि जब हम एक छोटे लीडर होते हैं ना, तो हमें जिंदगी में कई सारी चीजें होती है, भाई मैं बहुत बड़ा लीडर हूं, मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं वैसे नहीं करूंगा। आप कल्पना करें, एक जिस महान व्यक्तित्व की मैं बात कर रहा हूं, वो महान व्यक्तित्व ने जीरो से शुरू करके, आप कल्पना करके देखिए, अपने लीडरशिप को जीरो से शुरू करके फिर उन्होंने उस बड़े लेवल को अचीवमेंट किया। जिस अचीवमेंट को करने के लिए कितने साल लगते हैं? 4 से 5 साल लगते हैं। सोच के देखिएगा। अपने ईगो को हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बात के लिए ईगो बना लेते हैं। सोच के देखिए, आप सोचिए। लेकिन उन्होंने अपने इस काम को, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जिया है। इस इंडस्ट्री को जिया है उन्होंने। जैसे होता ना कि कोई काम, एक होता कोई व्यक्ति काम करता है, एक व्यक्ति का काम करने का फैशन बन गया कि नहीं भैया वही करना है मुझे, तो उस लेवल पे आपने काम किया है। मैं आपके और सर के बीच में बहुत बाधा नहीं बनूंगा। मेरी हिम्मत नहीं है, आपने मुझे सुना है, कई बार सुना है, बट मेरी हिम्मत नहीं है ऐसी शख्सियत को बुलाने के लिए। लेकिन हमने सर से आज निवेदन किया, मेरी कई दिनों से बातचीत चली कि सर आपके मार्गदर्शन हमारी टीम को मिलने चाहिए। और सर ने बड़ी ही, होता ना कि जो व्यक्ति महान होता है, कोई व्यक्ति जो महान ऐसे नहीं बन जाता, कोई व्यक्ति बड़ा ऐसे नहीं बन जाता है। बड़ा बनने के लिए बड़ा दिल रखना पड़ता है। उन्होंने कहा, ना हम आपकी जूम मीटिंग करेंगे, बल्कि हम ग्राउंड लेवल पे भी आपके साथ सपोर्ट करेंगे। आपकी टीम को जिस लेवल पे ले जाना होगा, हम आपकी टीम को उस लेवल पे ले जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसे व्यक्तित्व के बारे में शब्द कम है हमारे पास, जो हम उसके उनको शब्दों के माध्यम से एडिफिकेशन कर सके। आप एक और भी बात बड़ी कमाल की समझिए कि इतने बड़े लेवल के बाद होने, जैसे आम का वृक्ष लदा होता है,
सेम उसी तरीके से तरह है, बहुत ही सरल, बहुत ही अ, मधुर स्वभाव के व्यक्तित्व हैं। आप सोच के देख लीजिए कि आप, कोई व्यक्ति छोटा सा हो जाएगा, वो कहेगा नहीं भैया मैं बड़ा लीडर हूं, मैं तो जीरो से शुरू नहीं कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने किया। और सबसे कमाल की बात हमारे दार्जुनाइंस के लोगों के लिए है, उन्होंने हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन किया, हमारी कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया। एक जगह जहां उनका सक्सेस लेवल बहुत बड़ा था, उन्होंने उस कम्युनिटी को बहुत छोड़ करके हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करने का मुद्दा उठाया। ऐसे ग्रेट मेंटोर, ऐसे ग्रेट शख्सियत, ऐसे ग्रेट नॉलेजफुल पर्सन को मैं आपकी वर्चुअल क्लैपिंग के साथ बुलाना चाहता हूं, मिस्टर एंड मिस्टर डायमंड धर्मेंद्र सोलंकी सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम टू दार्जुन कम्युनिटी सर। वेलकम वेलकम सर। सर। वेलकम सर। यू वेलकम सर। वेलकम सर। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। थैंक यू। आप सभी लोग म्यूट कर लीजिए, टाइम कम है, समय कम है, क्योंकि नाइट का सब्जेक्ट घर घर में जो होता है वेलकम वो सर। वेलकम। काफी काम का होता है। वेलकम आप लोग चैट बॉक्स में लिख के करिए, बोलकर मत करिए, डिस्टरबेंस वेलकम होगा। सर, वेलकम। अरे भाई साहब, चैट बॉक्स में लिख के करिए वेलकम, ठीक है। थैंक यू, आप सब लोगों ने इतना सम्मान दिया, और स्पेशली मानिकराम वर्मा जी, जो कि मेरे काफ़ी पुराने मित्र भी हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग कभी मिले तो नहीं आपस में, एक ही बार मुलाकात हुई थी बस। लेकिन मैं इनके कल्चर को पसंद करता हूँ, ये मेरे कल्चर को पसंद करते हैं, और जो भी अच्छे लोग होते हैं वो कभी ना कभी आपस में मिल जाते हैं। शायद मैंने कभी जिंदगी में सोचा होगा कि मैं मानिक राम जी के साथ काम करूं तो कैसा रहेगा, और शायद कभी जिंदगी में मानिक राम जी ने सोचा होगा कि ये व्यक्ति मेरे साथ में रहे तो कैसा रहेगा। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, जो जिंदगी में हम सोचते हैं वो कभी ना कभी हमें मिल जाता है। और मैंने यह सोचा या इन्होंने सोचा, तो आज हम दोनों का मिलन हो गया दार्जुन के प्लेटफॉर्म पर, है ना। इससे ये बात साबित होती है कि जो सोचोगे वो होगा, लेकिन आपकी सोचने की शिद्दत और आपकी सोचने की नीयत बहुत अच्छी होना चाहिए। तो मैं आप सभी का वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज मेरा फर्स्ट दार्जू 9 सेशन है यूट्यूब लाइव, ठीक है। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं आप सब जबरदस्त लीडर के साथ में हूं, आप सब एक्साइटेड लीडरशिप के साथ में हूं, और आप सब प्रतिभावान जितने भी दार्जू 9 के वॉरियर्स हैं, आप योद्धा हैं, आप सबके साथ में हूं। और मेरा तो दार्जू 9 में अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना। और आप सब अभी दार्जू 9 को पिछले 1 साल से, 6 महीने से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 8 साल से कर रहे हैं। तो दार्जू 9 को आप लोग बिल्ड कर रहे हैं, तो आप दार्जू 9 को मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, है ना। मणिकराम वर्मा जी ने जैसे मेरा परिचय दिया आपको, मैं 25 साल से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ। और इस इंडस्ट्री में सिर्फ हूँ नहीं, बल्कि इस इंडस्ट्री को मैं जी रहा हूँ। मैंने करोड़ों रुपए इस इंडस्ट्री से कमाए, वो हर सपने पूरे किए जो लोग सपना देखते हैं। मर्सिडीज ई क्लास, हर तरह की कार, 2-3 साल में कार चेंज करना, अच्छी प्रॉपर्टी बनाना, महीने का 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख तक का हाईएस्ट पे आउट मैंने इस इंडस्ट्री से लिया है पर मंथ। मोर देन 30 करोड़ से ऊपर की इनकम अगर मैं देखूं पिछले 25 साल में, तो मैं कर चुका हूं इस इंडस्ट्री से। और ये अभी भी निरंतर जारी है। और मेरे साथ इस 20 से 25 साल में आप जैसे काफ़ी सारे भाइयों ने सपोर्ट दिया, सहयोग दिया, जिनके कारण मैं आगे बढ़ पाया। और हम सब एक दूसरे की मदद करते हुए एक दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यही एक इंडस्ट्री है जहां पर हम अपने एक दूसरे के बिजनेस सीक्रेट शेयर करते हैं। बाकी दूसरी इंडस्ट्री में कोई अपने बिजनेस सीक्रेट शेयर नहीं करता है। तो मणिकराम वर्मा जी ने मुझे रिक्वेस्ट करी कि सर आप अपना कुछ एक्सपीरियंस बताइए, कुछ हमें नॉलेज दीजिए, ठीक है, ताकि हम भी कुछ सीख सकें। तो मैं नॉलेज देने के लिए हमेशा रेडी रहता हूँ। इंडिया के किसी भी कोने में आप मुझे बुला सकते हैं, बात कर सकते हैं, कभी भी जूम सेशन ले सकते हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैंने तो इस इंडस्ट्री में बहुत नेम फेम कमा लिया, लेकिन मेरे जैसे बहुत धर्मेंद्र सोलंकी हैं मार्केट में जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, सैकड़ों लोग हैं, लाखों लोग हैं, जो अभी भी इस इंडस्ट्री में अपनी पहचान नहीं बना पाए। तो उनको वो पहचान मिले, क्योंकि मुझे भी किसी ना किसी ने वो रास्ता दिखाया था, मोटिवेट किया था आज से 25 साल पहले, तो मैं आज यहाँ तक पहुँचा। तो आज अगर मेरे एक मोटिवेशन से, मेरे नॉलेज से और मेरे लीडरशिप से प्रभावित होकर, नॉलेज से प्रभावित होकर अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो ये मेरे लिए गर्व का विषय होगा।
तो माय डियर फ्रेंड, सेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, आप सब लोगों को सेशन शुरू करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शन मेरी तरफ से रहेंगे, उनको आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, और वो इंस्ट्रक्शन जो हैं वो इस मीटिंग को लेकर हैं, और आगे से जब भी मीटिंग होगी तो इन इंस्ट्रक्शन को आपको फॉलो करना है। हो सकता है कि अभी जो मैं इंस्ट्रक्शन आपको बता रहा हूँ वो आप फॉलो ना कर रहे हो। नंबर एक, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने साथ, ठीक है, नोटबुक लेके बैठना है। ठीक है, और एक पेन आपके पास होना चाहिए। तो नोटबुक और पेन लेके बैठें, और नोटबुक और पेन लेके इसलिए बैठना है कि अभी जो मैं बातें बोलने वाला हूं तो बीच बीच में बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जो आपको लिखना पड़ेंगी, नोट करना पड़ेंगी, क्योंकि मीटिंग खत्म होने के बाद बहुत सारी बातें आपके माइंड से स्किप कर जाएंगी। ठीक है, तो नोट बनाइए, क्योंकि आज भी मैं जो आपके सामने बैठ के बात करूंगा तो मैंने ये नोट पहले मीटिंग में बनाए थे। कभी मीटिंग में जब भी मैं रहता हूं, ठीक है, मेरे जैसे लोगों की मीटिंग में या मेरे से अच्छे नॉलेज वाले लोगों की मीटिंग में जब मैं रहता हूं तो मैं नोट्स बनाता हूं, और उन्हीं नोट्स के आधार पर फिर मैंने आज मीटिंग की 2 घंटे पहले प्रिपरेशन करी, तैयारी करी, और नोट्स बना के मैं आज आपके सामने जिन टॉपिक पे बात करना चाहता हूं वो टॉपिक मैंने यहाँ लिख रखे हैं। तो अगर ये नोट मैंने पहले मीटिंग में नहीं बनाए होते तो मैं आज आपके सामने इन बातों को रख नहीं पाता, और मैं ट्रेनिंग आपको नहीं दे पाता। तो आपको नोटबुक और पेन के साथ बैठना है। ठीक है, जो अच्छी बातें रहें वो लिखते जाइए, जो आपको बहुत काम देंगी, और प्रेजेंटेबल होके बैठना है। हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी मीटिंग में बैठें ये मत सोचिए कि आप घर में हैं तो कैसे भी कपड़े में बैठ गए। हमेशा तैयार होके बैठिए, जैसे मैं बैठा हूं, जैसे मानिक राम जी बैठे हैं, जैसे और भी कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं। आपका एक प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए। यह मत सोचिए कि घर में क्या ब्लेजर पहनना, नहीं। फीलिंग बहुत बड़ी होती है, फीलिंग बहुत बड़ी। आपको यह फील करना है कि आप किसी ऑडिटोरियम में बैठे हैं, आपको यह फील करना है कि आप किसी होटल के एक जबरदस्त एसी रूम में बैठे हैं, एसी हॉल में बैठे हैं, बड़े ऑडिटोरियम में बैठे हैं। तो अगर आप किसी लीडर की वर्कशॉप सुनने, ट्रेनिंग सुनने, किसी इवेंट में, सेमिनार में अगर जाएंगे तो कैसे जाएंगे? तैयार होके जाएंगे कि ऐसी बनियान पहन के, गंजी पहन के आप बैठ जाएंगे? इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, तो अच्छे ड्रेस कोड में बैठना है और प्रेजेंटेबल होकर बैठना है। दूसरी चीज, इस बात का ध्यान रखिए कि हम जिस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वेलनेस कम्युनिटी, हेल्थ कम्युनिटी, दार्जू 9, अगर हम बैठे हैं तो क्या हम बीच बीच में हम अपनी कम्युनिटी का न्यूट्रिशन इंटेक कर रहे हैं? ये हमेशा ध्यान रखिए। तो मैं चाहूंगा दिखाएं स्क्रीन पे कितने लोग हैं जो न्यूट्रिशन लेके बैठे हैं। चाहे आप फाइबर लेके बैठे हो, चाहे आप प्रोबायोटिक्स लेके बैठे हो, चाहे वो इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक लेके बैठे हो, बेरी टी लेके बैठे हो, चाहे आप अपना LRG 9 लेके बैठे हो, कुछ भी लेके। मेरे पास एंटीऑक्सीडेंट जूस है सर। जूस होने से नहीं सर, गिलास में होना चाहिए। ठीक ओके है, तो जी। मैं कुछ जो बातें बता रहा हूं हर बातों में गहराई है। अगर मैंने ये पूछा है आपको कि अगर हम जब भी मीटिंग में बैठे हैं, चाहे हम मीटिंग ले रहे हो चाहे हम मीटिंग दे रहे हो, तो हमें न्यूट्रिशन के साथ बैठना है, न्यूट्रिशन बीच बीच में इंटेक करना है। ओके, ये कल्चर है। ठीक है, क्योंकि मीटिंग में हमको एनर्जी की जरूरत होती है। ऐसा नहीं कि हम बैठे हैं तो एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो हमेशा कभी भी आप मीटिंग लें या मीटिंग दें तो अपना कोई ना कोई एनर्जी ड्रिंक, कोई ना कोई न्यूट्रिशन साथ में लेके बैठे और बीच बीच में उसे सिप करके पीते जाएं। ठीक है, इसके बाद कैमरा ऑन रखना है। लेकिन मैं यहां देख रहा हूं पहली स्क्रीन के बाद दूसरी स्क्रीन में सबके कैमरे बंद हैं। रावेंद्र कुमार जी, कोमेश्वर जी, हरि पेंड्राम जी, संतोष कुमार जी, DK किशन जी, Redmi 9 पावर, मुन्ना पासवान जी, ऋतुराज जी, प्रदीप ये होता शाक्य है जी, जसवीर, धर्मेंद्र जी। तो हमारे यहाँ इन लोग है ना, इसलिए मेरा ये कहना है कि आपको ऑलवेज, कभी भी ट्रेनिंग लें तो मीटिंग का कैमरा ऑन रखना है। ठीक है, आगे हम इस पे बात करते रहेंगे, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आपका कैमरा ऑन नहीं है तो आपका दिमाग, आपका माइंड ऑन नहीं है मीटिंग सुनने के लिए, आप सबमिशन में नहीं है। अगर आपका कैमरा ऑन नहीं है तो आप मीटिंग में नहीं है। सिर्फ आप अपने सीनियर को दिखाने के लिए, बताने के लिए, फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए अपना मीटिंग को चालू करके, कैमरा बंद करके आप, आवाज कम करिए, आवाज आ रही है मुझे इधर। आप
मीटिंग में नहीं है कैमरा ऑन ऑफ करके, तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आप अपनी टीम की मीटिंग अगर ले रहे हो, आप जितने भी सीनियर लीडरशिप से मैं ये बात बोल रहा हूं, कभी भी आप जूम मीटिंग लें तो स्ट्रिक्टली इस बात को फॉलो करें, गंभीरता से इस बात को फॉलो करें कि जितने भी टीम मेट्स आपके मीटिंग सुन रहे हैं उनके कैमरे ऑन होना चाहिए। क्योंकि मैंने अगेन बोला कि आप जूम मीटिंग में नहीं है, आप एक ऑडिटोरियम में, अगर ऑडिटोरियम में आप किसी मीटिंग को सुनने जा रहे हैं तो क्या आप गेट के बाहर खड़े होकर मीटिंग सुनते हैं? नहीं, आप फ्रंट सीट पे बैठ के मीटिंग सुनते हैं, बीच की सीट पे या पीछे की सीट पे मीटिंग बैठ के सुनते हैं, तो आपका कैमरा ऑन होना चाहिए। मुझे आप कभी भी डागर सर की मीटिंग में देखेंगे आगे फ्यूचर में, ठीक है? कल मैंने डागर सर की मीटिंग देखी थी तो पूरे टाइम टाइम मैंने कैमरा ऑन रखा, जबकि मैं मेरे भतीजे के बर्थडे सेलिब्रेशन में था, लेकिन वहां से निकल के कार में बैठ के मैंने पूरे टाइम कैमरा ऑन रखा। चाहता तो मैं भी कैमरा ऑफ करके पार्टी इंजॉय कर सकता था। तो ये एक हैबिट होती है, एक एटीट्यूड होता है, ये अपने अंदर हमको डेवलप करना है, इस बात का ध्यान रखिए। आप करेंगे तो आपकी टीम करेगी, आप नहीं करेंगे तो आपकी टीम नहीं करेगी। लीडर का कैमरा बंद होगा तो पूरी टीम का कैमरा बंद हो जाएगा, ये बात का ध्यान रखना है। इसके बाद हमको सबमिशन और लर्निंग एटीट्यूड में बैठना है, ठीक है? सबमिशन और लर्निंग एटीट्यूड। मुझे मुझे पता है आप सब लोगों को सब कुछ नॉलेज है, आप सब लोग मेरी तरह एक अच्छे लीडर हैं, अच्छे नेटवर्कर हैं, आपको सब पता है, मुझको भी सब पता है। लेकिन जब भी किसी मीटिंग में बैठे हैं तो आपको ऐसे बैठना है जैसे आपको कुछ पता नहीं है, आप जीरो हैं। अपने आप को जीरो करके बैठिए मीटिंग में, और लर्निंग एटीट्यूड के साथ बैठिए। और लर्निंग एटीट्यूड आपका रहेगा तो वो मीटिंग आपके लिए काम करेगी, अदरवाइज मीटिंग आपके लिए काम नहीं करेगी। तो ये कुछ मीटिंग के पहले के इंस्ट्रक्शन थे, मेरी बातें यहां पर खत्म हुई। अब हम की पॉइंट्स पे आ जाते हैं जो आज हमने मीटिंग रखी है। तो दार्जुनैन के बारे में मैं क्या बताऊं, आप सब मुझसे ज्यादा जानते हैं। मिशन केमिकल फ्री अभियान एक क्रांति, ठीक है? और मैंने पूरे इंडिया में अपनी प्रीवियस एक मल्टीनेशनल एक बड़ी कंपनी को छोड़कर दार्जुनैन को अगर चॉइस किया है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है इसकी प्रोडक्ट रेंज। इसका सबसे बड़ा कारण है कि मार्केट में पिछले 8 साल में दार्जुनैन ने जो अपने प्रोडक्ट से रिजल्ट दिए हैं, है ना, और अचीवमेंट्स दिए हैं हेल्थ और वेल्थ दोनों के रूप में, उन चीजों से प्रभावित होकर मैंने दार्जुनैन को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, माय डियर फ्रेंड, ठीक है? तो दार्जुनैन के बारे में मैं आज से आपसे बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वो आप सब लोग जानते हैं अच्छे से, है ना। मिशन केमिकल फ्री क्या है वो आप सब जानते हैं, और डागर सर के माध्यम से और भी आपके जो सीनियर लीडरशिप हैं उनके माध्यम से आप सब लोग काफी बार दार्जुनैन के बारे में जान चुके हैं, सुन चुके हैं, ठीक है, और आगे भी सुनते रहेंगे। आज मेरे पास टाइम बहुत कम है इसलिए मैं कुछ की पॉइंट्स पे आपसे चर्चा करना चाहूंगा। जो मेरी स्पेशलिटी है मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो मेरी स्पेशलिटी है ट्रेनिंग की, मेरी स्पेशलिटी है लीडरशिप एनहेंसमेंट की, मेरी लीडरशिप है कि एक अच्छा वेलनेस कोच कैसे बना जाए, है ना। तो उन बातों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा, और उम्मीद करता हूं कि आप सब ऐसी जगह पे बैठे होंगे जहां पर आपको कोई आसपास शोर परेशान ना कर रहा हो, आपको आसपास टीवी की आवाज परेशान ना कर रही हो, आपको बच्चों का खेलने का साउंड वहां परेशान ना कर रहा हो, या कोई घर में आपके किचकिच ना कर रहा हो। ऐसी जगह अगर आप बैठे हैं तो आप सौभाग्यशाली हैं। और अगर आप ऐसी जगह नहीं बैठे हैं तो अभी भी समय है, एक बंद कमरे में जाइए और शांति के साथ, सुकून के साथ बैठ जाइए ताकि आसपास कहीं भी आवाज ना आए और आप उन बातों को सुन सके, क्योंकि तभी आपकी इस मीटिंग की प्राथमिकता है और तभी इस मीटिंग का आपके लिए कोई मतलब निकलेगा। तो मीटिंग के की पॉइंट्स पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा। सबसे पहले मीटिंग के की पॉइंट्स पे मैं आपसे बात करना चाहूंगा, जो आप सबको सुनना है, समझना है, पॉइंट्स नोट करिएगा डायरी में अपने। नंबर एक, हम इस कम्युनिटी में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं और इस कम्युनिटी में हम हेल्थ और वेल्थ दोनों में कामयाब होना चाहते हैं कि हमारी हेल्थ भी अच्छी रहे और हमारी वेल्थ भी अच्छी रहे, हेल्थ यानी स्वास्थ्य, वेल्थ यानी पैसा, हम दोनों रूप से अगर अच्छे रहें तो उसके लिए क्या जरूरी है। तो चीजें बहुत सारी हैं, लेकिन उन सब बहुत सारी चीजों में मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए आपके लिए जो आपको सपोर्ट करेंगे, माय डियर फ्रेंड्स, आपको सपोर्ट करेंगे। आपको नोट करना है और उनको इंप्लीमेंट करना है। नंबर एक, पहला पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो इस इंडस्ट्री के अंदर, सबसे पहला पॉइंट है सबमिशन। नोट करिए, सबमिशन।
पॉइंट नोट करिएगा, सबमिशन। सबसे पहला पॉइंट है सबमिशन, कि अगर आप इस कम्युनिटी में आ गए हैं, आपने इस इंडस्ट्री को चॉइस कर लिया है, ज्वाइन कर लिया है, तो क्या आप सबमिटेड हैं? सबमिशन की परिभाषा क्या है, सबमिशन का मतलब क्या है, समझिए उस बात को। सबमिशन की ब्रांचेस क्या हैं? सबमिशन की ब्रांचेस क्या हैं उनको समझिए। सबमिशन की ब्रांचेस हैं कि अगर आप इस सिस्टम में आ गए हैं, इस कम्युनिटी में आ गए हैं, और आपने दुनिया के सबसे अनोखे व्यापार को, दुनिया के सबसे अनोखे बिजनेस को अगर शुरू किया है, इस कम्युनिटी को अगर शुरू किया है, तो सबसे पहला जरूरी फैक्टर है कि आप इस कम्युनिटी के लिए सबमिटेड हैं कि नहीं। सबमिशन आपका है कि नहीं, आपका अपने अपलाइन के प्रति सबमिशन है कि नहीं, आपका अपनी डाउनलाइन के प्रति सबमिशन है कि नहीं, आपका अपनी कंपनी के प्रति, अपनी कम्युनिटी के प्रति सबमिशन है कि नहीं, आपका अपने प्रोडक्ट के प्रति सबमिशन है कि नहीं। अगर आप सबमिशन मोड में हैं, अगर आप सबमिशन मोड में हैं तो आप बहुत तरक्की करेंगे, आप बहुत आगे जाने वाले हैं माय डियर फ्रेंड। लेकिन अगर आप सबमिशन मोड में नहीं है, अगर आप किंतु परंतु अगर मगर इन चीजों पे ज्यादा भरोसा रखते हैं, और आपका सबमिशन नहीं है सिस्टम में, प्रोडक्ट्स में, लीडरशिप में, अपलाइन के साथ, डाउनलाइन के साथ, मैनेजमेंट के साथ, तो फिर कहीं ना कहीं चैलेंजेस आएंगे। आपकी सक्सेस ऊपर नीचे होगी, आपका पे आउट अप डाउन होगा, बिजनेस आगे पीछे होगा, अगर सबमिशन नहीं है। सबमिशन कितना परसेंट, अगर आप मुझसे पूछेंगे सर सबमिशन कितना परसेंट, तो मैं आपको बोलूंगा जितने परसेंट पे, जितने डिग्री पे पानी उबाल मारता है, कितने डिग्री पे मारता है माणिक राम जी, पानी कितने डिग्री पे उबाल मारता है? पानी मारता है 100 डिग्री पे, जब आ जाता 100 डिग्री। है, यस, तब उबाल मारता है। ठीक है, तो 100% आपका सबमिशन चाहिए। अगर आप 100% अपना सबमिशन इस कम्युनिटी को देंगे, अपने अपलाइन को देंगे, डाउनलाइन को देंगे, अपनी टीम को देंगे, सिस्टम को देंगे, प्रोडक्ट्स को देंगे, इस इंडस्ट्री को देंगे, तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं धकेल सकती, आपके सपनों को पूरा करने से रोक नहीं सकती। ये मेरा वादा है आपसे। सबमिशन, वर्ड बहुत छोटा है लेकिन गहराई बहुत बड़ी है इसकी। उतना सबमिशन जितना आपका अपने माँ बाप के प्रति है, उतना सबमिशन जितना अपने देश के प्रति है, उतना सबमिशन जितना अपने बच्चों के प्रति है, उतना सबमिशन जितना अपनी बीवी के, पत्नी के प्रति है, उतना सबमिशन जितना अपने पति के प्रति है, उतना सबमिशन जितना आपका खुद का अपने प्रति है, उतना सबमिशन जितना आपकी गलत आदतों के प्रति आपका सबमिशन है, वो सबमिशन आपको इस कम्युनिटी के लिए, अपने सिस्टम के लिए चाहिए। अगर उतना सबमिशन आपके पास है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती है। तो फर्स्ट की पॉइंट है सबमिशन, इसको नोट कर लीजिए। इसी से हमारी तरक्की शुरू होती है, इसी से डायरेक्ट सेलिंग शुरू होती है, इसी से आपके सारे डायमंड, ब्लू डायमंड, जितने भी लेवल हैं, गोल्ड जितने भी हैं, सब शुरू होते हैं। अगर ये नहीं है तो कहीं ना कहीं आप स्टक हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आप रुक जाएंगे, अवरोधक आएंगे, ब्रेकर्स आएंगे। और आप इन सब चीजों से पार पाना चाहते हैं, इन सब चीजों से आगे निकलना चाहते हैं, तो सबमिशन को अपना साथी बना लीजिए, सबमिटेड हो जाइए। जितना ज्यादा सबमिटेड रहेंगे, उतना ज्यादा आपकी सक्सेस ग्रो करते जाएगी। आगे बढ़ता हूं, सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है मेरा, ठीक है, मेक ए ग्रेट कल्चर। सेकंड पॉइंट है मेरा इस कम्युनिटी के लिए, आपके बिजनेस के लिए, नोट करिए, मेक ए ग्रेट कल्चर, मतलब एक बड़ा महान कल्चर बनाइए। माय डियर फ्रेंड, एक बड़ा कल्चर बनाइए, क्योंकि कोई भी कंपनी की सक्सेस, कोई भी कंपनी की ग्रोथ, कोई भी कम्युनिटी की ग्रोथ, आपकी खुद की ग्रोथ, ना तो प्रोडक्ट से होने वाली है, ना प्लान से होने वाली है। ये समझ लीजिए आप बात। आपकी खुद की ग्रोथ, कम्युनिटी की ग्रोथ, ना तो प्रोडक्ट से होने वाली है, ना ही प्लान से होने वाली है। फिर किससे होने वाली है? तो हमारी ग्रोथ, हमारे बिजनेस की ग्रोथ, कम्युनिटी की ग्रोथ, कम्युनिटी का टर्नओवर ग्रो होने वाला है कल्चर से, ना कि प्रोडक्ट से, ना ही कि प्लान से। लेकिन होता उल्टा है,
कुछ लोग प्रोडक्ट्स पे बहुत फोकस करते हैं, कुछ लोग प्लान पर बहुत फोकस करते हैं। कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले प्लान देते हैं, कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले प्रोडक्ट्स की बातें करते हैं। लेकिन माय डियर फ्रेंड, लोग ना तो प्लान से ज्वाइन होते हैं, ना लोग प्रोडक्ट से ज्वाइन होते हैं, लोग लोगों से ज्वाइन होते हैं, लोग आपके कल्चर से ज्वाइन होते हैं। अगर आपने एक महान कल्चर बनाया है, ग्रेट कल्चर बनाया है, तो लोग आपको ज्वाइन करेंगे। तो हमेशा मेरी बात पे ध्यान दीजिए, लोग ना तो प्रोडक्ट्स को ज्वाइन करते हैं, ना तो लोग प्लान को ज्वाइन करते हैं, लोग कल्चर को ज्वाइन करते हैं। तो बिल्ड ए ग्रेट कल्चर, हमें एक बड़ा कल्चर बिल्ड करना है अपने खुद के लिए, अपनी विरासत के लिए। कल्चर अगर नहीं है आपके पास, तो फिर आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। अगर कल्चर नहीं है तो फिर आप रेगुलर मंथ बाइज मंथ अपने टर्नओवर को बड़ा नहीं कर पाएंगे। अगर कल्चर नहीं, तो आप टीम बिल्डिंग बड़ी नहीं कर पाएंगे। अगर कल्चर नहीं है तो आप बड़ा टर्नओवर क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो मेक ए ग्रेट कल्चर। अब कल्चर में क्या है, उसकी ब्रांचेस क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूं। भाई कल्चर तो मैंने बोल दिया। अब आप सोच रहे होंगे सर कल्चर का मतलब क्या है, कल्चर में क्या होता है ना? इस चीज को सीखिए, इस चीज को समझिए। कल्चर का मतलब होता है, नंबर एक, कि जिस जगह हम काम कर रहे हैं, जिस कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, वो क्या है, वो क्या है। तो हम जिस कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, वो एक वेलनेस प्रोजेक्ट है, जहां पर हम लोगों की हेल्थ के लिए काफी सारे ऑप्शन देते हैं, काफी सारे सोर्सेज देते हैं। हम एक वेलनेस कल्चर में हैं, इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है? तो वेलनेस कल्चर में अगर हमें, तो सबसे पहली चीज हमें इस बात पे ध्यान देना है, कल्चर नंबर वन, रिजल्ट लाओ। कल्चर नंबर वन नोट करिए, रिजल्ट लाओ। नंबर टू, रिजल्ट दिलाओ। कल्चर अपना रिजल्ट लाओ, रिजल्ट दिलाओ। रिजल्ट लाओ का मतलब, सबसे पहले अपना खुद का वाव रिजल्ट क्रिएट करिए। अगर आप एक वेलनेस कम्युनिटी में हैं, तो अपना वाव रिजल्ट, वाव रिजल्ट का मतलब यह कि जब कोई पुराना व्यक्ति आपको देखे, जो इस कम्युनिटी में आने से पहले आपको जानता था, देखता था, और जब यहां आप काम करें तो 3-4 महीने में अपना वाव रिजल्ट क्रिएट करिए, ताकि आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के, आपके बॉडी को देख के, आपको देखकर, आपकी स्किन को देखकर वो व्यक्ति बोले वाव सर मजा आ गया। क्या कर रहे हो आजकल, क्या खा रहे हो, कौन सी चक्की का आटा खा रहे हो। तो हमारे पास इतने शानदार शानदार स्किन के प्रोडक्ट हैं, हमारे पास इतने शानदार इनटेक करने के लिए इतने सारे न्यूट्रिशन, इतने सारे मिनरल्स, इतनी सारी चीजें हैं, कि अगर आप प्रोबायोटिक रोज लेते हैं, आप फाइबर रोज लेते हैं, आप कोलेजन पाउडर रोज अगर लेते हैं, न्यू यू के नाम से जो आता है, अगर आप दिन में एक बार शेक पीते हैं, कैल्शियम खाते हैं, ओमेगा 3 लेते हैं, मल्टीविटामिन रोज लेते हैं आप सुबह शाम एक एक, तो माय डियर फ्रेंड 4 महीने में आपकी रंगत बदल जाएगी। 4 महीने में आपकी रंगत बदल जाएगी, इतने शानदार हमारे पास प्रोडक्ट हैं। ठीक है? 4 महीने में आपकी रंगत बदल जाएगी। और हमको वाव रिजल्ट लाने के लिए अपना आइडियल वेट पे रहना जरूरी है। तो चेक करिए क्या हम सब लोग आइडियल वेट पे हैं। आइडियल वेट का मतलब यह होता है कि हमारी हाइट के हिसाब से, और मेल फीमेल के हिसाब से, हमारी हाइट के हिसाब से, हमारे मेल फीमेल के हिसाब से, हमारा वेट हाइट के हिसाब से कितना होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की हाइट 170 सेंटीमीटर है, तो 170 सेंटीमीटर पे उसका वेट कितना होना चाहिए, उससे 1-2 किलो, 1-2 किलो आगे पीछे होना चाहिए, बस ये आइडियल वेट होता है। तो आप आइडियल वेट पे हैं कि नहीं, सबसे पहले देखिए कहीं आपका पेट तो नहीं निकला हुआ है। अगर आपका पेट निकला हुआ है तो आप वाव रिजल्ट पे नहीं है। और फिर अगर आप वेलनेस के प्रोडक्ट लेके जाएंगे, आप मिशन केमिकल फ्री अभियान की बात करेंगे, तो सामने वाला हमको ऊपर से नीचे तक देखेगा, और हमारी शक्ल देख के, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर देख के उसे लगेगा कि यार ये हेल्थ की तो बात कर रहे हैं, लेकिन ये खुद हेल्दी नहीं है। ठीक है? तो फिर हमें कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी। तो कल्चर हमें ये डेवलप करना है कि हम अपना रिजल्ट पहले लाएं। नेक्स्ट जो कल्चर है, रिजल्ट लाओ। सेकंड, रिजल्ट दिलाओ। तीसरा, कस्टमर बनाओ। चौथा, कोच बनाओ। पांचवा, अचीवर बनाओ। सिक्स्थ, लीडर बनाओ। ये 6 कल्चर, ये 6 कल्चर जो हैं, ये आपको याद रखना है।
अगर नहीं याद है तो नोट करिए। रिजल्ट लाओ, रिजल्ट दिलाओ, कस्टमर बनाओ, कोच बनाओ, अचीवर बनाओ, लीडर बनाओ। ठीक है। तो ये 6 स्टेप हैं जहां पर आप जहां पर आप इस कम्युनिटी में एक कल्चर स्थापित कर सकते हैं। और अगर कल्चर स्थापित नहीं होगा तो टीम बनती बिगड़ती रहेगी। ये बात ध्यान रखिए आप। अगर कल्चर स्थापित नहीं होगा, टीम में कल्चर नहीं बनेगा, तो आगे पार्ट पीछे सपाट होता रहेगा। टीम बनेगी बिगड़ेगी, टीम बनेगी बिगड़ेगी, लोग आएंगे जाएंगे, आया राम गया राम, आया राम गया राम चलता रहेगा अगर कल्चर नहीं बनेगा। ठीक है। तो अब कल्चर में और क्या चीजें हैं, नोट करिए। कल्चर में और चीजें क्या है कि अगर, क्योंकि हम वेलनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो हमारा शरीर जो है ये हमारे लिए शोरूम की तरह है। किसकी तरह है? शोरूम की तरह है। क्योंकि हम हर जगह शॉपिंग मार्ट को लेके नहीं जा सकते, हम इतने 100-150 प्रोडक्ट लेके नहीं जा सकते। तो हमारा शरीर खुद हमारी दुकान है। हमारा शरीर खुद हमारी दुकान है। और यही दिखता है मार्केट में। जो आपके प्रोडक्ट यूजर बनेंगे, कस्टमर बनेंगे, वो आपको देखकर बनेंगे, आपके रिजल्ट को देखकर बनेंगे। तो इस बात का ध्यान रखें। तो अगर आप एक शोरूम खोलेंगे कपड़ों का या किसी भी चीज का, तो माय डियर फ्रेंड, मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप एक शोरूम खोलेंगे तो उसका इंटीरियर कैसा करेंगे, उसकी साफ सफाई कैसी करेंगे, आज के जमाने का शोरूम कैसा बनाएंगे? मुझे बताइए, आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। अगर आप कोई शोरूम खोलेंगे, कोई दुकान खोलेंगे, तो कैसा खोलेंगे? उसमें बहुत सारा कचरा पड़ा होगा, झाड़ू नहीं लगी होगी, बहुत सारी डस्ट होगी, धूल मट्टी होगी, मकड़ी के जाले लगे होंगे, सामान अस्त व्यस्त होगा, कलर नहीं होगा, अच्छा पुट्टी नहीं होगी, इंटीरियर नहीं होगा, लाइटिंग अच्छी नहीं होगी। कैसा शोरूम खोलेंगे आप बताइए? तो लाखों अच्छा रुपए सर, बहुत इन्वेस्ट ही करके, लाखों रुपए लग्जरी इन्वेस्ट शोरूम। करके भी, लाखों रुपए इन्वेस्ट करके भी आप उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे अगर शोरूम खोलेंगे। लेकिन एक अगर बात आपने सुनिए। आपने अगर अपने शोरूम को आपने अगर अपने शोरूम को, जो हमारा बॉडी हमारा शरीर है, इसको सही सजा लिया न्यूट्रिशन लेकर, तो माय डियर फ्रेंड, आपकी दुकान 12 महीनों चलती रहेगी, दिन रात चलती रहेगी। ये मेरी गारंटी है। धंधा नहीं आने का, बिजनेस नहीं आने का, यह भी एक सबसे बड़ा कारण है कि हम आइडियल वेट पे नहीं है। बिजनेस नहीं आने का एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारी स्किन वैसी नहीं है। तो लोग लोगों से जुड़ते हैं, लोग हमारे कल्चर से जुड़ते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है आपको। ठीक है। तो कस्टमर आपके साथ आएंगे, कल्चर बनेगा। ठीक है। इसके बाद रिजल्ट दिलाओ। रिजल्ट दिलाओ का मतलब कि जब आप अपना रिजल्ट लाएंगे तभी आप लोगों का रिजल्ट दिला पाएंगे। अगर आपका रिजल्ट नहीं होगा तो आप लोगों को कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर पाएंगे, आप न्यूट्रिशन को प्रमोट नहीं कर पाएंगे। आप, हमारा वेट मैनेजमेंट का ये शानदार प्रोडक्ट है रूटीन शेक मिक्स। मैं ब्लूबेरी फ्लेवर लेता हूं रोज मॉर्निंग में, 1 गिलास, पूरा बड़ा वाला गिलास। आप इसको प्रमोट नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और इसके साथ में अनफ्लेवर्ड प्रोटीन 2 चम्मच ये, और 1.5 चम्मच ये, और साथ में 300 ml मिल्क, दूध, इसके साथ में लेता हूं एक टाइम। अगर आप एक टाइम लेंगे इसको तो आपकी बॉडी मेंटेन रहेगी, आइडियल वेट मेंटेन रहेगा। लेकिन अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको इसको 2 टाइम लेना होगा। सुबह ब्रेकफास्ट स्किप करना होगा, रात को डिनर स्किप करना होगा। इसको जब आप अपने अनफ्लेवर्ड प्रोटीन के साथ 200 ml 300 ml दूध के साथ 2 टाइम लेंगे तो आपका वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, आप आइडियल वेट पे आ जाएंगे। और अपना चेकअप करते रहें, बीएमआई करते रहें। तो उसके लिए ये एक शानदार मशीन आती है डॉक्टर एमरॉन की, बीएमआई मशीन जिसे बोलते हैं। ठीक है। तो ये आपको बताती रहेगी कि आपका फैट परसेंटेज कितना है, आपका हाइट के हिसाब से वेट कितना है, आपका विजरल फैट कितना है, आपका स्केटल मसल कितना है, ये सब बताती रहेगी। तो अगर आप एक वेलनेस इंडस्ट्री में हैं भाई साहब, तो ये सब नॉलेज रखिए, है ना। और आपकी टीम के अंदर सुनिश्चित करिए, आपकी टीम के अंदर भी मेक श्योर करिए कि सारे लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ये कल्चर होता है। आगे बढ़ते हैं हम। तो मैंने आपको बोला बीएमआई मशीन। ठीक है। कल्चर बनेगा तो कस्टमर बनेंगे, है ना। कस्टमर बनेंगे, उसके लिए कस्टमर तब बनेंगे जब आप बीएमआई मशीन अपने पास रखेंगे। अगर आपके पास बीएमआई मशीन नहीं होगी तो वेलनेस के कस्टमर नहीं बनेंगे। क्योंकि लोग आपकी बातों को सुनना पसंद नहीं करते हैं, लोग कुछ होते हुए देखना चाहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति मशीन पे खड़ा होता है,
2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद उसका आप अपना एक पर्चा बनाते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिसको वेलनेस इवेल्युएशन बोलते हैं। ऐसा एक पर्चा ये मैंने अपने नाम से बना रखा है। ठीक है। तो ये पर्चा जब हम भरते हैं, उसमें सारी डिटेल लिखते हैं, तो फिर कस्टमर खुद पूछता है, सर क्या लेना पड़ेगा ये बताइए। तो हम उसको बड़े आराम से 15, 20, 25 हजार का प्रोडक्ट दे सकते हैं, हेल्थ का भी और हमारे जो डेली नीड्स के प्रोडक्ट हैं वो भी। ठीक है। तो ये कल्चर है। तो ये कल्चर अगर आप बनाएंगे तो इसके रिजल्ट आपको बहुत शानदार मिलेंगे। अब जब कोई व्यक्ति कस्टमर बनता है तो फिर उसके बाद धीरे धीरे हमें उसे कोच बनाने के प्रोसेस में डालना है। क्योंकि उस कस्टमर को आप ये बोल सकते हैं कि सर अगर आप अपना प्रोडक्ट और सस्ता करना चाहते हैं तो आप कोच बनिए, उससे आपकी इनकम शुरू होगी, उससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास कुछ अच्छे ऑफर्स चलते हैं मंथली, है ना, जैसे कंसिस्टेंसी ऑफर है, स्मार्ट बायर क्लब ऑफर है ना, रिटेलिंग क्लब ऑफर है। वो ऑफर आपको मिलेंगे तो उससे आपको कम से कम 20-25% प्रोडक्ट आपका और सस्ता हो जाएगा। ठीक है। तो जब वो ये काम करने लगेगा तो फिर बिना बोले वो कोच भी बन जाएगा। कोच बन जाएगा मतलब वो अपने भी 2, 4, 10, 5 कस्टमर्स क्रिएट कर लेगा। ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। मेरी आवाज आ रही है? ओके। तो यहां पर इस तरीके से आप खुद अपने रिजल्ट लाते हैं, लोगों के रिजल्ट लाते हैं। इसके बाद इसके बाद आप कस्टमर क्रिएशन करते हैं। कस्टमर क्रिएशन के लिए मैंने बताया सबसे बड़ा हथियार बीएमआई मशीन है। अभी टाइम नहीं है मेरे पास उतना बताने के लिए, इसके लिए हम स्पेशल सेशन अलग से करेंगे। हम कुछ फ्लायर करते हैं, जैसे कि मैं करता हूं। ठीक है। इस तरीके से। ठीक है। आगे पीछे ये फ्लायर। अच्छा, कुछ लोगों को ये फ्लायर करने में शर्म आती है। ठीक है। लेकिन भाई साहब मैं बता दूं, ये बीएमआई मशीन और फ्लायर ही एक ऐसा रास्ता है जहां से आप नए कस्टमर और उन्हीं कस्टमर में से नए लीडर ला सकते हैं, है ना। उन्हीं कस्टमर में से आप नए लीडर ला सकते हैं। अदरवाइज तो आप कुछ लोगों पे डिपेंडेबल हो जाएंगे और फिर कहीं ना कहीं नेटवर्क आपका आगे जाके रुक जाएगा। लेकिन अगर ये दो चीज के साथ आप काम करेंगे तो फिर आपको कभी भी बिजनेस की, बिजनेस वॉल्यूम की, कस्टमर की और अपनी टीम में लीडर्स की आपको कभी भी कमी नहीं मिलेगी, है ना। इन चीजों को आप फॉलो करते हैं। इसके बाद जो मैंने लिखा, अचीवर्स बनाइए। ठीक है। तो जब आप ये कल्चर क्रिएट करेंगे तो आपकी टीम में बहुत से लोग 50-50 हजार बीवी मैच करने लगेंगे। ठीक है। कई सारी जो हमारी इनकम है, लीडरशिप बोनस है, वो अचीव करने लगेंगे। ठीक है। वीकली इनकम जो अभी हमने इंट्रोड्यूस करी है, कंपनी ने इंट्रोड्यूस करी है, उसे लेने लगेंगे। और उसके बाद वो धीरे से अचीवर जब बनेंगे तो ऑटोमेटिकली मीटिंग्स में आकर वो एक दिन लीडर बन जाएंगे। तो यहां आपका ये कल्चर काम करता है, जो आपको खुद को एक कस्टमर बनाता है, फिर उसके बाद कोच बनाता है, उसके बाद अचीवर बनाता है और फिर आप एक लीडर बन जाते हैं। तो ये चीज हो गई। अब यहां पर इस कल्चर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको आज नोट करना है। आप में से शायद हो सकता है, आप में से काफी सारे वेलनेस कोच यहां पर जो है मेरे बीच में, जो आप लोग काफी टाइम से कर रहे हैं इस बिजनेस को, आप लोग कर रहे होंगे, है ना। मेक श्योर आप लोग कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो इस पॉइंट को नोट करिए। आप सब लोग अपनी टीम का पर्सनल, ठीक है, एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, न्यूट्रिशन एक्टिविटी ग्रुप। ठीक है। अपना एक पर्सनल न्यूट्रिशन एक्टिविटी ग्रुप बनाइए। अगर आपकी टीम में 15, 20, 25 लोग हैं, आपकी टीम में अगर 15, 20, 25 लोग हैं मिनिमम, तो आप एक न्यूट्रिशन एक्टिविटी ग्रुप बनाइए। और अगर आपके सीनियर ने, अपलाइन ने वो ग्रुप बनाया है तो उसमें भी रहिए। ठीक है। और रोज सुबह, जैसे सबसे पहले सुबह होता है तो क्या करता हूं मैं, सबसे पहले सुबह होती है तो मैं एनर्जी ड्रिंक ले रहा हूं पिछले 2 महीने से, ये जानते ना। जी। रूटीन का हमारा इंस्टेंट एनर्जी ड्रिंक, ये मॉर्निंग में सबसे पहले हमें लेना है। ये हमारा वेट लॉस भी करता है, मेटाबॉलिज्म भी बढ़ाता है, हमारे पेट की गंदगी भी साफ करता है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज ये करता है कि हमें एनर्जी देता है। ये दिन में आप 1, 2 बार 3 बार ले सकते हैं। जैसे मैं दिन में ऑफिस में रहता हूं तो मैं बना के लेता हूं गर्म पानी से, ये गर्म पानी में लेते हैं। और सुबह तो मैं सबसे पहले लेता ही हूं। ठीक है।
तो और जब भी आप ये लें, इसका ऐसे गिलास में फोटो खींचिए, सेल्फी लीजिए और न्यूट्रिशन एक्टिविटी ग्रुप में डाल दीजिए। उसके बाद 1-2 घंटे के बाद जब आप 7-8 बजे अपना ब्रेकफास्ट, पराठा मत खाइए, अंडा पराठा मत खाइए, ब्रेड मत खाइए, पूरी भाजी मत खाइए, आप सिर्फ ये लीजिए, शेक। अब आप बोलेंगे साहब ये क्यों लेना है, हम तो नाश्ता करेंगे, पोहा खाएंगे, जलेबी खाएंगे, समोसे खाएंगे, कचौड़ी खाएंगे। वो भी खा सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम मॉर्निंग में एक बार ये शेक आपको लेना है, अनफ्लेवर्ड प्रोटीन के साथ। 2 चम्मच अनफ्लेवर्ड प्रोटीन और 1 से 1.5 चम्मच ये, और 200-300 ml मिल्क। ठीक है, अगर आपको मिल्क से एलर्जी है तो आप पानी से ले लीजिए। और बाकी अभी एक शानदार एक सोए मिल्क प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास, 1 महीने में आ जाएगा, सोए मिल्क, जिसमें हमें दूध की जरूरत नहीं है। वो प्रोडक्ट उसका 1-2 चम्मच मिला लेंगे तो वो मिल्क की कमी पूरी कर देगा, पानी की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये क्या काम करेगा भाई साहब, ये आपको लगभग लगभग 18 से 19 प्रकार के मल्टीविटामिन और मिनरल्स दे देगा, कई प्रकार के न्यूट्रिशन दे देगा, और कम से कम 9 प्रकार के अमीनो एसिड दे देगा। मतलब पूरे सुबह से लेकर रात तक एक ह्यूमन बॉडी को जो जरूरत होती है वो सारे फीचर्स आपको ये दे देगा। आपका वेट आइडियल रहेगा, आपका वेट नहीं बढ़ेगा, और प्लस शुगर बीपी से आप दूर रहेंगे, कमर दर्द से दूर रहेंगे, बहुत सारी बीमारियों से दूर रहेंगे, ज्वाइंट्स की प्रॉब्लम से दूर रहेंगे, क्योंकि इसमें इतने सारे इंटीग्रेंट्स हैं जो आपके नाखून से लेकर बाल तक पूरी बॉडी में काम करेंगे। लेकिन पता नहीं आप लोग इसको कितना सीरियस ले रहे हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कितने लोग इसको डेली लेते हैं, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन मैं इसको पिछले 2 महीने से डेली ले रहा हूं। ओके, तो न्यूट्रिशन की डेली अपडेट, अभी मैंने ये फोटो डालना शुरू नहीं किए हैं क्योंकि मैं जस्ट 2 मंथ बिफोर इस कम्युनिटी में आया हूं। अभी मेरी टीम बन रही है, ठीक है, मेरा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अगले 15-20 दिन में मैं अगेन, मेरा न्यूट्रिशन एक्टिविटी ग्रुप बन जाएगा यहाँ, दार्जुनाइन न्यूट्रिशन एक्टिविटी ग्रुप। और मेरी टीम के सभी लोग रोज जितनी बार भी कोई भी, जैसे मैं दिन में मान के चलिए कि प्रोबायोटिक ले रहा हूं, तो ये प्रोबायोटिक पी रहा हूं मैं, तो प्रोबायोटिक का फोटो खींचा, 1 सेकंड लगता है, 1 सेकंड, और ये फोटो आप ग्रुप में डाल दीजिए। तो दिन में 3-4 बार हम जब भी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, हम कैल्शियम ले रहे हैं, हम मल्टीविटामिन ले रहे हैं, ओमेगा ले रहे हैं, तीनों कैप्सूल को हथेली पे रखिए और हथेली पे रख के उसका फोटो खींचिए, उसको ग्रुप में डाल दीजिए। इट इज ए कल्चर, ये कल्चर होता है। और जब आप न्यूट्रिशन एक्टिविटी ग्रुप में ये फोटो डालना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपकी टीम भी डालना शुरू करेगी। हो सकता है आप रोज ना डाल पाए, हो सकता है आप रोज ना डाल पाए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप जब ले रहे हैं जब डालें। धीरे धीरे ये आदत, अगर ये काम आप कम से कम 42 दिन कर लेंगे तो यह आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा माय डियर फ्रेंड, और बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आपकी टीम ये डुप्लीकेट करेगी, लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो फिर टीम ये डुप्लीकेट नहीं करेगी। ठीक है, इसके बाद कल्चर बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कल्चर बनाने के लिए बहुत शानदार मैं आइडिया आपको दे रहा हूं। कल्चर बनाने के लिए आप एक सबसे शानदार काम कर सकते हैं कि आप अपने ऑफिस में, अपने घर में शेक पार्टी आयोजन कीजिए। कौन सी पार्टी? शेख शेक पार्टी। पार्टी। आप लोग करते हैं कि नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन एक 2 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनकी शेक पार्टी आप कर सकते हैं, जैसे कि ये है करक्यूमिन लाते, करक्यूमिन लाते। ठीक है, ये बड़ा शानदार प्रोडक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट है, एंटी कैंसर प्रोडक्ट है, जानदार प्रोडक्ट है, ये शानदार प्रोडक्ट है। इसकी तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है माय डियर फ्रेंड। आप घर में कुछ अपने परिचित रिश्तेदारों को बुलाइए और उनको चाय ना देकर एक शेक पार्टी करिए और उसमें इसका शेक बनाकर, करक्यूमिन लाते का शेक बनाकर पिलाइए। लोग पिएंगे, पूछेंगे भाई साहब क्या है ये। या आप सुपर लीन जो कुल्फी फ्लेवर में है इसका, या फिर शेक मिक्स जो इसका, इन तीनों में से कोई भी फ्लेवर का आप शेक दे सकते हैं उनको, 1 गिलास। ठीक है, ये शेक पार्टी होती है। मतलब आपने लोगों को बुलाया, इनवाइट किया, उनसे कुछ बात करी और साथ में उनको शेक पार्टी में आपने हमारा कोई ना कोई शेक बना के पिला दिया। मैं गारंटी दे रहा हूं अगर 5 लोगों को आप पिलाएंगे तो उसमें से 3 लोग इंक्वायरी करेंगे, पूछेंगे क्या था ये, और वो आपके कस्टमर बनेंगे और आपका डेली हर महीने ये प्रोडक्ट जाने लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी रेंज है, इतने प्रोडक्ट हैं, हम उनको किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं और उसका टर्नओवर किस तरीके से बढ़ा रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। अदरवाइज इतनी सारी रेंज जो कंपनी में है, लगभग 100 से ज्यादा प्रोडक्ट की, उसका कोई फायदा नहीं है अगर इनको आप इस तरीके से प्रमोट नहीं करेंगे।
इसके अलावा कल्चर में और क्या कर सकते हैं, आप कभी कभी अपने टीम मेंबर्स के साथ हेल्थ चेकअप कैंप लगा सकते हैं। किसी सरकारी ऑफिस में जाकर, किसी स्कूल में जाकर, किसी भी एक ऐसी पब्लिक वाली जगह में जाकर परमिशन लेकर आप हेल्थ चेकअप कैंप लगा सकते हैं। एक बैनर लगा सकते हैं, कैनोपी बना सकते हैं, और अपनी बीएमआई मशीन लेके, अपना पूरा लेटर पैड लेकर, जो कि हमारा हेल्थ इवैल्यूएशन वाला होता है, उसको लेकर, और केमिकल फ्री, मिशन केमिकल फ्री की बात कर सकते हैं। उससे रिलेटेड आप ऑर्गेनिक केमिकल फ्री से रिलेटेड फ्लायर कर सकते हैं, लोगों को एक अवेयरनेस दे सकते हैं। ठीक है, केमिकल, हार्मफुल केमिकल कितना हमको नुकसान पहुंचाते हैं वो लोगों को बता सकते हैं। हमारे टूथपेस्ट में कितने केमिकल हैं, हमारे साबुन में, हमारे शैम्पू में, घर के मसालों में, ये सब चीजें बातें करके आप उनको सॉल्यूशन दे सकते हैं। और ये फ्री मेडिकल कैंप लगाकर आप कुछ कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं अपनी टीम में। एवरी मंथ अगर आप 2-3 फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप लगाएंगे तो इससे आपका बिजनेस बहुत बड़े लेवल पे जा सकता है। हालांकि कुछ लोग आप में से कर भी रहे होंगे, और अगर आप लोग नहीं कर रहे हैं तो इसके बारे में अपने अपलाइन से काउंसलिंग करिए और उनसे पूछिए, सर कि मैं मेडिकल हेल्थ कैंप, फ्री मेडिकल हेल्थ कैंप कैसे लगा सकता हूं और इसके लिए क्या क्या करना होगा। आप इससे बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड, बहुत बड़ा। ठीक है, इसके अलावा सबसे बड़ी चीज इस कल्चर में, जो लास्ट कुछ मैं टॉपिक पे बात करना चाहूंगा, कि आप में से कितने प्रोडक्ट यूजर हैं, मुझे हैंड रेस करके बताएं। जैसे वर्चुअल हैंड रेस, जैसे मैंने करा। आप में से कितने प्रोडक्ट यूजर हैं यहां पर, दार्जुनाइन कम्युनिटी के कितने प्रोडक्ट यूजर हैं? अगर आपका वीडियो ऑन नहीं है तो भी आप अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो हैंड रेस कर सकते हैं। कितने लोग प्रोडक्ट यूजर हैं, कितने हमारे फैमिली मेंबर प्रोडक्ट यूजर हैं? चलिए, मीटिंग में संख्या जो है 74 है, लेकिन सिर्फ 24 प्रोडक्ट यूजर हैं। 24 लोग प्रोडक्ट यूजर हैं। और कुछ लोगों के हैंड रेज इसलिए नहीं है क्योंकि उनको मेरी आवाज नहीं जा रही, क्योंकि वो कैमरे के सामने नहीं है, मीटिंग में नहीं है। ठीक है, अगर वो मीटिंग में होते तो वो हैंड रेज कर लेते। 27-28 लोग हैं। 74 में से 28 लोग, मतलब 50% लोग भी प्रोडक्ट यूजर नहीं है अभी, है ना। 30 लोग हो गए, 31 लोग हो गए। चलिए, बहुत बढ़िया। अब मेरा अगला सवाल, करीबन 30 से 35 प्रोडक्ट यूजर हैं। अब मुझे बताइए प्रोडक्ट लवर कितने हैं? अब जिनने हैंड किया उनको हैंड नहीं करना है। प्रोडक्ट लवर कितने हैं? ये मैंने क्लियर ऑल फीडबैक कर दिया, सबके हैंड राइज वो कर दिए हैं। देखिए, जो पहले प्रोडक्ट यूजर में हैंड रेस कर चुके हैं वो प्रोडक्ट लवर में हैंड रेस नहीं करेंगे, चीटिंग नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे। मैं फिर से सबके हैंड लो कर रहा हूं, अभी कोई हैंड रेस नहीं करेगा। बात को समझिए, पहले ये डिसाइड करिए कि आप प्रोडक्ट यूजर हैं या आप प्रोडक्ट लवर हैं। प्रोडक्ट यूजर जो होते हैं वो कभी कभी वाले होते हैं, कभी प्रोडक्ट ले लिया, कभी कर लिया। प्रोडक्ट यूजर कौन होते हैं? जो कभी कभी प्रोडक्ट यूज करते हैं। भैया साबुन घर की जरूरत वाला है तो अपन यूज कर रहे हैं, हैंड वॉश जरूरत वाला है तो यूज कर रहे हैं, शैम्पू जरूरत वाला प्रोडक्ट है तो यूज कर रहे हैं। मैं उन प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा जो गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक डेली रूटीन में, डेली आदत वाले प्रोडक्ट है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं उनकी बात कर रहा हूं कि भैया ये रोज एक गिलास कितने लोग पी रहे हैं। प्रोडक्ट लवर की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, रोज प्रोबायोटिक एक गिलास कौन पी रहा है? रोज फाइबर कौन पी रहा है? आपको पता है हमारी बॉडी को रोज 40 ग्राम फाइबर की जरूरत है। हमारी बॉडी को रोज 40 ग्राम फाइबर की जरूरत है, जो हमें खाने से नहीं मिलता है। क्या आप रोज फाइबर ले रहे हैं? एक गिलास, एक चम्मच डाल के नहीं ले रहे हैं, है ना। रोज जब भी पानी पी रहे हैं तो 2 बूंद 3 बूंद डाल के फोरबेल हम ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? ठीक है, हम मल्टीविटामिन रोज, मतलब जो व्यक्ति कट्टरता के साथ ये सारे वेलनेस के प्रोडक्ट यूज कर रहा है, कैल्शियम, ओमेगा 3, मल्टीविटामिन, ठीक है, प्रोबायोटिक, फाइबर, ये सब
एसेंशियल प्रोडक्ट हैं, ये ऑप्शनल नहीं है, ये एसेंशियल है, ये करना ही करना है, लेना ही लेना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अगर जो कट्टरता के साथ रोज ये प्रोडक्ट ले रहा है वो प्रोडक्ट लवर है, और जो सिर्फ तेल साबुन यूज कर रहा है वो प्रोडक्ट लवर नहीं है। वो तो इसलिए कर रहा है कि भैया चलो मार्केट से लाता था तो यहाँ ऑर्गेनिक मिल रहे हैं, केमिकल फ्री मिल रहे हैं, तो साबुन ये वाला, वो प्रोडक्ट लवर नहीं है। जो वो प्रोडक्ट ले रहा है जिसको लेने में लोग कतराते हैं, और जिसकी नॉलेज नहीं है, जिसकी अवेयरनेस नहीं है, और वो व्यक्ति अगर रोज डेली प्रोडक्ट ले रहा है और उसकी अपडेट अपने फेसबुक पे और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल रहा है, अपनी टीम को बता रहा है कि ये देखो मैं कैल्शियम रोज लेता हूं, मैं ओमेगा 3 रोज लेता हूं, मैं अपना मल्टीविटामिन लेता हूं, मैं फाइबर लेता हूं, मैं प्रोबायोटिक रोज लेता हूं, मैं सुबह एक बार शेक लेता हूं, दिन भर में एक दो बार मैं एनर्जी ड्रिंक पीता हूं, कभी मैं मुरू पीता हूं, कभी मैं अपना बेरी टी पीता हूं। जो व्यक्ति ये वेलनेस के प्रोडक्ट रोज ले रहा है वो प्रोडक्ट लवर है। तो डिसाइड करिए कि आप प्रोडक्ट यूजर हैं या प्रोडक्ट लवर हैं। जिस दिन आप प्रोडक्ट लवर हो गए उस दिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी टीम ग्रो करना चालू कर देगी। और अगर आप प्रोडक्ट लवर नहीं हैं तो फिर बिजनेस में आपको धक्के खाना पड़ेंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर आप क्योंकि अगर आप प्रोडक्ट लवर नहीं है तो आपकी टीम प्रोडक्ट लवर नहीं बनेगी, ये गारंटी है। आप चाहते हैं कि आपकी टीम प्रोडक्ट लवर बने, मतलब आपकी टीम कम से कम 10 से 12 प्रकार के न्यूट्रिशन रोज ले, तो फिर आपको भी वो करके दिखाना पड़ेगा। और प्रोडक्ट आपके शरीर पे बोलता है, आपकी बॉडी पे बोलता है, बेईमानी मत करिए। आप सोचोगे कि मैं डाल दूंगा फोटो, ठीक है, लेकिन वो प्रोडक्ट आपके शरीर पे दिखेगा अगर आप रोज प्रोडक्ट लवर हैं तो, ठीक है। इसके अलावा जो मेन सबसे बड़ी बात है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे मेरे फैमिली मेंबर हैं दार्जुनेन कम्युनिटी के, आप सब ग्रेट लीडर हैं, कितने ऐसे ग्रेट लीडर हैं, हैंड रेस करके मुझे बताइएगा, ईमानदारी से बताइएगा कि आप लोग इस दार्जुनेन कम्युनिटी में एक बड़े करियर के लिए आए, एक बड़े फ्यूचर के लिए आए, एक बड़े सपने को पूरा करने आए। कितने लोग ऐसे हैं मेरे को हैंड रेस करके ईमानदारी से बताइएगा। टाइम पास करने नहीं आए, टाइम पास करने नहीं आए, एक करियर के लिए आए, फ्यूचर के लिए आए। चलिए, 27 लोग हैं 70 में से जो करियर के लिए आए, फ्यूचर के लिए आए, बड़े सपने को पूरा करने के लिए आए, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो माय डियर फ्रेंड, मैं यहां ये आपको बताना चाहूंगा, मेरा वीडियो मुझे नहीं दिख रहा है, मैं कहां चला गया? मैं आपको दिख रहा हूं, ऑडेबल हूं मैं? हाँ बिल्कुल है सर, बिल्कुल आप हैं सर, बिल्कुल बिल्कुल है। यस सर, अच्छा, आप हैं। चलिए मैं आगे चला गया था, मैं अपने आप को हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप सबको मैं दिखता रहूं। चलिए अब मैं फ्रंट स्क्रीन पे आ गया। तो आप सब करियर के लिए आए, फ्यूचर के लिए आए, ठीक है। और करियर के लिए, फ्यूचर के लिए आए तो आपको सीरियस होना पड़ेगा, आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा, आपको रिलायबल होना पड़ेगा। रिलायबल, अकाउंटेबल, और सबसे बड़ी बात, आपको इस कम्युनिटी के लिए, अपनी टीम के लिए, अपने सपनों के लिए, और जो उम्मीद लेकर आप इस कम्युनिटी के साथ अपना समय दे रहे हैं, अपना जीवन लगा रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड फिर जरूरी हो जाता है कि आप उन पैमानों को पूरा करें, उन कंडीशंस को पूरा करें जो आपके करियर को बना सके, जो आपके फ्यूचर को बना सके, जो आपके किसी बड़े सपने को पूरा कर सके। अदरवाइज इस इंडस्ट्री में मैं पिछले 25 साल से देख रहा हूं कि लोगों के सपने हैं, करियर बनाना चाहते हैं, फ्यूचर बनाना चाहते हैं, लेकिन उसकी कीमत चुकाना नहीं चाहते। आपने हाथ हैंड रेस कर दिया, आपने बता दिया कि आप एक बड़े फ्यूचर के लिए आए, लेकिन अब मुझे बताएं कि इस बड़े फ्यूचर के लिए, इस करियर के लिए उसकी कीमत कितने लोग चुकाना चाहते हैं, उसकी कीमत कितने लोग चुकाना चाहते हैं, है ना? आई थिंक आप सभी चाहते हैं।
ठीक है। हम सभी चाहते हैं कीमत चुकाना। कीमत में आपको क्या चुकाना है? कीमत में आपको कोई लाखों रुपए की कीमत नहीं देनी है। बस जो मैंने चीजें बताई, जो कल्चर बताया, जो एक्टिविटी बताई, वो आपको करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है। इसके अलावा आप इस कम्युनिटी में अनस्टॉपेबल अगर बनना चाहते हो, अनस्टॉपेबल का मतलब समझते हो आप? इस कोई भी व्यक्ति अपने आप को अनम्यूट करके इसका मतलब बताए, अनस्टॉपेबल का मतलब। अगर आप इस कम्युनिटी में, इस इंडस्ट्री में अनस्टॉपेबल बनना चाहते हो। रुकना नहीं, हाँ जी। कंटिन्यू आपकी आवाज रहना। कट रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। लगातार यस। अनस्टॉपेबल का लगातार मतलब, हाँ। कंटिन्यूटी सर। जिन्होंने अपने आप को अनम्यूट किया वो वापस म्यूट कर लें। ठीक है। अनस्टॉपेबल का मतलब होता है जो कभी रुकता नहीं है, जो सक्सेस में कभी रुकता नहीं है, जो एक बहती नदी की तरह बहता रहता है और समुद्र में जाके मिल जाता है। ठीक है। मतलब अनस्टॉपेबल का मतलब है कि आपकी सक्सेस ना रुके, आपका पे आउट ना रुके, आपकी टीम की ग्रोथ ना रुके, आपकी पर्सनल ग्रोथ ना रुके, और डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर आपके सपने छोटे बड़े सब पूरे होते रहे, वो अनस्टॉपेबल होता है। अगर आप अनस्टॉपेबल बनना चाहते हैं तो एक काम करिएगा कि आप सब लोग कम से कम, अगर आप एक इतनी बड़ी प्रोडक्ट रेंज के साथ में हैं, इतनी ग्रेट कम्युनिटी के साथ में हैं, जो हमको डेली नीड्स के प्रोडक्ट भी दे रही है, वेलनेस की भी दे रही है, पर्सनल केयर दे रही है, होम केयर दे रही है, बाथरूम केयर दे रही है, हर तरह की रेंज दे रही है जो कंपनी हमको, जो कम्युनिटी। अगर आप इसमें अनस्टॉपेबल बनना चाहते हैं तो माय डियर फ्रेंड, आपको एक सबसे बड़ा काम करना पड़ेगा, और वो जो ये काम कर लेगा वो व्यक्ति जिंदगी भर सुखी रहेगा। ठीक है। वो जिंदगी भर सुखी रहेगा, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में दो तरह के लोग होते हैं, एक सुखी राम, एक दुखी राम। कितने तरह के लोग होते हैं? दो तरह के लोग होते हैं, एक सुखी राम होता है, एक दुखी राम होता है। तो अगर आप सुखी राम बनना चाहते हैं, हमेशा खुश रहना चाहते हैं और अपना हाथ जगन्नाथ बनाना चाहते हैं, किसी पे डिपेंडेबल आप ना रहें, आपकी सक्सेस आपके हाथ में रहे, तो फिर आप कम से कम 40 से 50 कस्टमर का अपना क्लस्टर बना लीजिए। आप कम से कम 40 से 50 कस्टमर का अपना क्लस्टर बना लीजिए, जो आपके डेली रूटीन के प्रोडक्ट यूज करें, कुछ वेलनेस के प्रोडक्ट यूज करें, कुछ वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट यूज करें, कुछ अलग अलग लाइफ स्टाइल जो डिजीज होती हैं, बीमारियां होती हैं, उनके प्रोडक्ट यूज करें। और उसके लिए आपको एक्टिव होना पड़ेगा, बीएमआई चेकअप करना पड़ेंगे, उसके लिए आपको लगातार फॉलोअप करना पड़ेगा, उसके लिए आपको प्रोडक्ट सैंपलिंग करना पड़ेगी, डेमोस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये सब काम एक वेलनेस कोच को करना पड़ता है। ठीक है। ये सब काम एक वेलनेस कोच को करना पड़ता है। माय डियर फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि आप अनस्टॉपेबल बने रहें, तो आप सबसे पहले 40 से 50 अपने ऐसे कस्टमर बनाइए जो आपसे हर महीने अपनी जरूरत का सामान लें, और जरूरत के साथ वो सामान भी लें जिनकी उन्हें अवेयरनेस नहीं है। जो मैंने नाम लिए अभी, फाइबर, प्रोबायोटिक, हमारा ये रूटीन शेक, कैल्शियम, ओमेगा 3, एक शानदार प्रोडक्ट है जो हार्ट के लिए होता है, क्योंकि आज सबसे ज्यादा लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। इसमें एक सबसे शानदार प्रोडक्ट काम करता है, LRG9, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे ब्लड में, हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा डेवलप करता है, हमारे शरीर में, हमारी वेन्स में, हार्ट की आर्टरीज में, ब्रेन की आर्टरीज में ब्लॉकेज होने से बचाता है। कौन? LRG9। ये हार्ट का प्रोडक्ट है। इसके साथ ओमेगा 3, ये दो प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। ये सबको जरूरत है। इससे लोगों की खर्राटे आने की जो प्रॉब्लम है, बीमारी, वो भी खत्म होगी। और अगर ब्लॉकेज हार्ट में बन रहे हैं तो वो नहीं बनेंगे, क्लियर हो जाएंगे। और अगर बने हुए हैं तो धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगे। ये नॉलेज देना है सामने वाले को कि आज सबसे बड़ी जो बीमारी है वो दिल की बीमारी है। आज सबसे बड़ी जो बीमारी है वो दिमाग की नहीं है, वो दिल की बीमारी है। तो ये दो प्रोडक्ट पे आप बहुत बड़ा टर्नओवर कर सकते हैं। और कितना बढ़िया रेट है इसका, इतना बढ़िया रेट है, मात्र 1700 रुपये एमआरपी है। मैं तो इतना शॉक्ड हो गया इस प्रोडक्ट को देख के, इसके कंटेंट को देख के। और डागर साहब ने जब मुझे इसके बारे में बताया, तो मैं, क्योंकि मैं जहां पहले काम कर रहा था वहां पर ये इतना बड़ा प्रोडक्ट 7,500 का आता था, 7,500 का। और उसके भी हम 15, 20, 25 डब्बे बेचते थे महीने में, 25 डब्बे बेचते थे 7,500 के। और यहाँ 1700 रुपए का प्रोडक्ट है। वो भी अगर आदमी डीपी में आएगा तो 1200, 1300 रुपए। फिर उसमें कंसिस्टेंसी कर ली, रिटेलिंग क्लब का ऑफर ले लिया, तो मेरे को लगता है प्रोडक्ट 800 रुपए का हो जाएगा। और 800 रुपए दिल बचाने का प्रोडक्ट, हार्ट अटैक बचाने का प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं। व्हाट इज,
ये वाले कितने प्रोडक्ट आपने सेल करे, या महीने में ये कितने कस्टमर के पास आपके पास जाता है? सोचिए, आप काउंट करिए। इतना शानदार प्रोडक्ट होने के बाद अगर आपके 10-20 कस्टमर को ये प्रोडक्ट नहीं जा रहा है माय डियर फ्रेंड, तो फिर इसका मतलब हम काम नहीं कर रहे हैं। साबुन जा रहा है, शैम्पू जा रहा है, चाय पत्ती जा रही है, कंडीशनर जा रहा है, ऑर्गेनिक मसाले जा रहे हैं। इट इज नॉट अचीवमेंट, ये अचीवमेंट नहीं है। अचीवमेंट ये है कि आपके कस्टमर के घर में एलर्जी नहीं जाए। अचीवमेंट ये है कि आपके कस्टमर के घर में शेक जाए और वो रोज मॉर्निंग में अपनी सुबह की शुरुआत इस शेक के साथ करे। अचीवमेंट ये है कि आपके कस्टमर के घर में ये मल्टीविटामिन जाए। ये अचीवमेंट है, ना कि साबुन जाए। वो तो कहीं से भी चले जाए, उसके लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, अवेयरनेस की जरूरत नहीं है। और आपका धंधा इसी से बढ़ेगा, आपका बिजनेस इसी से बढ़ेगा। अगर आप चाहते हो कि आप 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हो, 10 लाख रुपीज पर मंथ कमाना चाहते हो, 20 लाख रुपीज पर मंथ कमाना चाहते हो, 50 लाख रुपीज पर मंथ कमाना चाहते हो, तो डेली रूटीन के प्रोडक्ट से वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल है वेलनेस प्रोडक्ट से। ये बात को हमेशा ध्यान रखिए, ठीक है? तो इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। अब लास्ट में एक बात आपको बता रहा हूं, 7वां पॉइंट, कि हर व्यक्ति यहां पर अगर अनस्टॉपेबल बनना चाहता है तो वो अपना हर महीने 6000 बीबी सेल्फ आईडी पे करे। मेरा इस महीने सेल्फ आईडी पे मैं 6000 बीबी करने जा रहा हूं, और मैं अब हर महीने 1 से 5 तारीख के बीच में अपने आईडी पे 6000 बीबी कर लूंगा। 1 से 5 तारीख के बीच में मैं अपने आईडी पे हर महीने 6000 बीबी कर लूंगा। इस 6000 बीबी में कुछ सामान मेरे घर में यूज होगा और बाकी सारा सामान मैं रिटेल करूंगा। फिर खत्म होने पे और जरूरत पड़ेगी मेरे कस्टमर को देने के लिए, तो 2, 4, 5 हजार का बीवी का प्रोडक्ट मैं और बाद में बिलिंग करूंगा। लेकिन पहले 1 से 5 तारीख के बीच में 6000 बीवी में तो 6000 बीवी में क्या फायदा होगा? 6000 बीवी में हर महीने मेरी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। 6000 बीवी करने से मैं सुपर रिटेलर क्लब का अचीवर बन जाऊंगा, जिसमें मेरे को 3 पॉइंट मिलेंगे। 2 पॉइंट 3000 बीवी के और 1 पॉइंट 6000 बीवी का, जिसमें कंपनी के टोटल 10% टर्नओवर के डिस्ट्रीब्यूशन फंड में मैं आ जाऊंगा। ये आप सबको पता होगा। पता नहीं है तो आप अपने अपलाइन से बात करिए। तो ये करने से मुझे इनकम आएगी, और यही बात मैं मेरे कस्टमर को बताऊंगा कि सर आप हर महीने 6000 बीवी करिए। 5 कस्टमर मैं आपके बना दूंगा, 5 लोगों का मेरे से चेकअप करवा लीजिए। 5 कस्टमर अगर आपके बन गए तो आपका घर का मिला के 6000 बीवी हर महीने होगा। 6000 बीवी होगा तो सर आपको सुपर रिटेलिंग क्लब की इनकम आएगी 10% की। और एक कस्टमर को अगर डिस्काउंट पे सामान मिलने के साथ कंसिस्टेंसी करने से 35% 5 महीने में कैशबैक आ जाए, और साथ में कंपनी टर्नओवर की 10% की इनकम आ जाए, तो मैं समझता हूं वो कस्टमर आपका लॉयल कस्टमर बन जाएगा और जिंदगी भर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। और अगर हर महीने उसे 6000 बीवी करने की आदत डाल दी और यही काम अपनी टीम में डुप्लीकेट कर दिया, तो लाखों का बिजनेस आपका हर महीने मैच होगा। लाखों बीवी आप हर महीने करेंगे माय डियर फ्रेंड, लाखों बीवी। कितने लोग अभी 6000 बीवी आपके सेल्फ आईडी पे कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। अगर हम 6000 बीवी नहीं कर रहे हैं तो मतलब हमारे कस्टमर नहीं है, और इसका मतलब हम खुद भी सारे प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं। 100% यूजर हमारा होना जरूरी है, लॉयल यूजर होना जरूरी है, प्रोडक्ट लवर होना हमारा जरूरी है। तो 6000 बीवी खुद करिए, और अपनी टीम में जो लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं पार्ट टाइम या फुल टाइम, उनका 6000 बीवी हुआ कि नहीं हुआ है ये अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेक करिए। उनको कॉल करिए, भैया 6000 बीवी क्यों नहीं हुआ आपका? और पहले अपना करिए, और अपना 6000 बीवी करके स्क्रीनशॉट लेके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालिए और लिखिए कि मैंने अपना 6000 बीवी आज कंप्लीट किया। आपका क्या ख्याल है? आप कब कर रहे हैं? ये जब आप करेंगे तो फिर आपकी टीम भी करना चालू करेगी। अब आप बोलेंगे सर 6000 बीवी तो बहुत होता है सर। 6000 बीवी करने के लिए सर 6 दूनी 12, लगभग लगभग सर मान के चलिए 15-20 हजार रुपए का सामान लेना पड़ेगा। तो क्या दिक्कत है भाई साहब? 5-10 हजार का सामान तो आपके घर में लग जाएगा। क्या 2 कस्टमर भी नहीं है हमारे पास? अपने आईडी पे बिल करिए, कस्टमर को सामान दीजिए, उसको डीपी में दे दीजिए, कोई बात नहीं। आपको कंसिस्टेंसी मिल रही है, रिटेलिंग क्लब का फायदा मिल रहा है, क्या दिक्कत है? उसको आप डीपी पे दे दीजिए, पूरा डिस्काउंट दे दीजिए, कोई कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर आपने 40-50 कस्टमर बना लिए तो आप सोचिए कि कितनी कंसिस्टेंसी का आपको 35% मिलेगा 5 महीने बाद, हर महीने 10% मिलेगा, 25% मिलेगा। और प्लस 40-50 कस्टमर अगर आपके बन गए तो रिटेलिंग क्लब में जो 10% का बेनिफिट कंपनी ने अभी दिया है इस महीने से, कितनी बड़ी इनकम आपकी आएगी माय डियर फ्रेंड। उतनी लोग नेटवर्किंग करके नहीं कमा पाएंगे जितना यहाँ सामान खरीद के कस्टमर बन के लोग कमा लेंगे। इस पावर को समझिए, दार्जुन के प्लान के पावर को। और वो भी सिर्फ 2 लाख, ओनली 2 लाख, सोचिए। ठीक है, इस पावर को समझिए। अब इसके बाद लास्ट एक पॉइंट बोलूंगा मैं आपको कि अगर आपको लग रहा है कि आप स्टक हो गए हैं, बिजनेस उतना जैसा आप मेहनत कर रहे हैं नहीं चल रहा है, तो उसका एक ही तरीका है। और वो लास्ट पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं वो है बैक टू बेसिक। वो लास्ट पॉइंट है बैक टू बेसिक। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा बिजनेस उतना नहीं चल रहा, इतने अच्छे प्रोडक्ट हैं लेकिन मेरे उतने कस्टमर नहीं बन रहे हैं, उतने लीडर मेरे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मैं भी उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूं, मेरा 1 लाख 2 लाख 5 लाख का चेक नहीं आ रहा है, या मेरा बिजनेस हर महीने ग्रो नहीं हो रहा है, कोई भी छोटी बड़ी निराशा अगर आपके अंदर है, या कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि बिजनेस मेरा मतलब कांस्टेंट हो गया है, स्टक हो गया है, बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है, तो उसका एक ही रास्ता है और वो है बैक टू बेसिक। बैक टू बेसिक का मतलब, बैक टू बेसिक का मतलब वो सब काम करिए जाकर जो इस इंडस्ट्री में आने के बाद आपने पहले दिन करे थे। बेसिक क्या काम है यहां पर वो आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट लवर बनिए, सैंपलिंग करिए, लोगों को जाके अपने बैग में हमेशा 2-4 प्रोडक्ट रखिए, कहीं भी जाइए पानी की एक बोतल रखिए, मार्केट में खड़े होके कहीं पर भी किसी के घर जा रहे हैं, सैंपलिंग करिए, लोगों को प्रोडक्ट टेस्ट कराइए, मुरु को अपने साथ रखिए, फाइबर को रख सकते हैं साथ में, प्रोबायोटिक को साथ में रख सकते हैं, ऐसे 3-4 प्रोडक्ट रखिए, फोरवेल को साथ में रख सकते हैं। रोज सैंपलिंग करिए, अगर रोज 2-3 सैंपलिंग करेंगे, रोज बॉडी चेकअप करेंगे 2-3, आप बैक टू बेसिक, शोधा प्लान। लेकिन शोधा प्लान हर किसी को नहीं करना है, यह बात का ध्यान रखिए। प्लान को भूल जाइए, सिर्फ कंज्यूमर बेनिफिट बताइए, प्लान मत बताइए। प्लान से कुछ नहीं होता, प्लान से कुछ नहीं होता। पहले दिन कभी किसी को प्लान नहीं बताना है। मिशन केमिकल फ्री लोगों को समझाइए, मिशन केमिकल फ्री अभियान क्या है वो बताइए, केमिकल कैसे हमारी जिंदगी को नरक बना रहा है, बीमारियां दे रहा है वो बताइए, किन किन प्रोडक्ट्स के माध्यम से हमारे घर में केमिकल आ रहे हैं वो बताइए, हमारा हेल्थ सिस्टम कैसे खराब हो रहा है वो बताइए। और अगर आप इस अभियान में शामिल होते हैं तो क्या कंज्यूमर बेनिफिट आते हैं आपको वो बताइए, बस एंड कर दीजिए, उससे ज्यादा मत बात करिए। प्लान आदमी को काम करते करते समझ में आना चाहिए, ना कि पहले दिन समझ में आना चाहिए। अगर आप पहले दिन प्लान बता रहे हैं तो सबसे बड़ी मूर्खता आप कर रहे हैं, सबसे बड़ी बेवकूफी आप कर रहे हैं अगर पहले दिन किसी को प्लान बता रहे हैं। यह मत करिए, प्लान वर्क नहीं करता है। ठीक है, बैक टू बेसिक, बेसिक में करिए। अगर हमको लग रहा है बिजनेस ज्यादा नहीं हो रहा तो भाई साहब इसका मतलब कहीं ना कहीं हम बैक टू बेसिक के फॉर्मेशन में नहीं है। बैक टू बेसिक करिए, अपने आप सब सही हो जाएगा। वो काम करिए जब आपने इस इंडस्ट्री में नया नया ज्वाइन करा था, आप लिस्ट बनाते थे, कॉलिंग करते थे, दिन भर में लोगों से बात करते थे, लोगों से मिलते थे, हर मीटिंग को अटेंड करते थे, कैमरा ऑन करके मीटिंग ज्वाइन करते थे, हर ऑफलाइन ऑनलाइन मीटिंग में आते थे। ये बैक टू बेसिक है, ये आपको करना है। ठीक है, तो यहां पर अब मैं मीटिंग को अपना क्लोज करता हूं। लास्ट में आपको मैं यही बोलूंगा कि मुद्दा यह नहीं है कि आप मीटिंग में आ जाए हैं, मुद्दा यह नहीं है कि आज आप मीटिंग में आए हैं, मुद्दा यह है कि आपके साथ कितने लोग आपकी टीम के इस मीटिंग में आए हैं। तो मुद्दा यह नहीं है कि आप मीटिंग में यहां पर आए, मुद्दा यह है कि आपके साथ और कितने नंबर आज इस मीटिंग में आए। यकीन मानिए, ध्यान रखिए, जब भी कोई मीटिंग होती है, आपके किसी भी अपलाइन की हो, आपके अपलाइन प्रदीप शाक्या जी हैं उनकी मीटिंग हो, आपके अपलाइन भूपेंद्र जी गौर हैं उनकी मीटिंग हो, नरेंद्र सिंह जी हैं उनकी मीटिंग हो, आपके अपलाइन में अगर मान के चलिए मानिक राम जी हैं अगर उनकी मीटिंग है, यहां पर मैं कुछ लोगों का अपलाइन हूं अगर मेरी मीटिंग है, डागर सर की मीटिंग है, तो मुद्दा यह नहीं है कि आप मीटिंग में हैं, मुद्दा यह है कि आपके साथ कितने लोग उस मीटिंग में हैं। जितने नंबर्स उस मीटिंग में होंगे, आपका बिजनेस उतनी तेजी से ग्रो करेगा। यह बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है कि आज हम इतनी अच्छी अच्छी मीटिंग घर में बैठ के ले रहे हैं। नहीं तो यही मीटिंग 1-2 घंटे 3 घंटे की लेने के लिए अपना घर छोड़कर हमें 100 200 500 किलोमीटर आना पड़ता था, अपने 2 दिन लगाना पड़ते थे,
500 रुपए का, 1000 रुपए का टिकट लेना पड़ता था। उसके बाद ऐसी ट्रेनिंग मिलती थी, ऐसा नॉलेज मिलता था, ऐसा मोटिवेशन मिलता था। आज घर बैठे फ्री फोकट में जूम पर हमको ये सुनने को मिल रहा है। तो माय डियर फ्रेंड, मुद्दा ये नहीं है कि आप मीटिंग में हैं, मुद्दा ये है कि आपके साथ कितने नंबर, कितनी टीम, कितने डाउनलाइन आपके मीटिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। और एक लास्ट और बात आपको बता रहा हूं कि मीटिंग को सीख कर कोई आगे नहीं बढ़ता। आप बोलेंगे सर आप हमेशा उल्टी बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, सीख कर कभी कोई आगे नहीं बढ़ता, इंसान कर कर आगे बढ़ता है। सीख कर कोई आगे नहीं बढ़ता, कर कर आगे बढ़ता है। मेरी मीटिंग आपने सुन ली, थोड़ा मोटिवेशन आया होगा, कुछ नई बातें सुनने को मिली, लेकिन जब तक फील्ड में खुद नहीं करोगे, फील्ड में खुद नहीं काम करोगे, फील्ड में नहीं उतरोगे, जो मैंने बोला वो आप नहीं करोगे, तो करके आप बेहतर सीख सकते हो। मेरा सुन के नहीं सीख सकते, मेरा सुन के आप नहीं सीख सकते, करके आप सीख सकते हो। जो मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ये कर करके सीखा है, मैंने ये कर करके सीखा है। जब आदमी करता है तो सीखता है, सुनकर नहीं सीखता है। तो मीटिंग को सीखकर आप आगे नहीं बढ़ोगे, आप कर कर आगे बढ़ोगे। तो कर कर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो कर कर दिखाइए, क्योंकि टीम आपके रिजल्ट देखना चाहती है। टीम वो हर काम आपको करते हुए देखना चाहती है जो आप लोगों को बोल रहे हैं। लोग वो नहीं करते जो आप बोलते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। इस बात को ध्यान रखिए हमेशा, ठीक है। लोग आपकी एक्टिविटी को फॉलो करते हैं, लोग आपकी अच्छी आदतों को फॉलो करते हैं, लोग आपके कल्चर को फॉलो करते हैं। आप क्या कर रहे हो, लोग उस चीज को फॉलो करते हैं। इसलिए हमको वो काम करना है जो हमारी टीम सीखे, हमें वो काम करना है जो डुप्लीकेबल हो, हमें वो काम करना है जिससे हमारा धंधा बढ़े, हमारा बिजनेस बढ़े, हमारी कम्युनिटी ग्रो करे। हमें वो हर काम करना है। ओके, तो यही मेरा आज का मुद्दा था, ये टॉपिक मैंने आज कवर किए। ठीक है, 1 घंटा लगभग मुझे हो गया। 9:10 पे मैंने अपना बोलना शुरू किया था, 9:15 पे मैंने, सॉरी 10:15 पे मैंने मीटिंग क्लोज कर दी है। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोगों ने यहाँ जो भी नोट्स बनाए होंगे, कुछ नया आपने सीखा है, उसको आप फील्ड में इंप्लीमेंट करें। फील्ड में इंप्लीमेंट करेंगे तो ही ये कुछ होने वाला है। और आगे भी मैं अलग अलग टॉपिक पे, अलग अलग सब्जेक्ट से आपसे बात करता रहूंगा। कस्टमर कैसे क्रिएट करना, इसका 1 घंटे का सेशन हम बाद में करेंगे। ओनली सिर्फ हम कस्टमर कैसे क्रिएट करना, क्योंकि कस्टमर क्रिएट नहीं करा तो आप बड़े लीडर नहीं बन पाओगे। लीडर को मत ढूंढिए फील्ड में, फील्ड में लीडर को मत ढूंढिए, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। फील्ड में लीडर को मत ढूंढिए, लीडर को ज्वाइन मत कराइए। आप कस्टमर को ढूंढिए, उस कस्टमर को कोच बनाइए, कोच से उसको अचीवर बनाइए, अचीवर से उसको लीडर बनाइए। जिंदगी में आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। लीडर के चक्कर में मत रहिए, कस्टमर क्रिएट करिए। अपने प्रोडक्ट का टर्नओवर इतना कर दीजिए अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने आईडी के नीचे, कि कंपनी आपको सलाम ठोके। स्वयं डागर जी आपको फोन करे, भाई साहब कहां हो आजकल, दिख नहीं रहे, कहां बिजी हो। स्वयं डागर जी आपको फोन करें, इतना बड़ा टर्नओवर अपनी टीम का कर दीजिए, और सिर्फ होगा कस्टमर क्रिएशन से। और मैं समझता हूं जितने शानदार प्रोडक्ट, इतनी वैरायटी के प्रोडक्ट, एक एक प्रोडक्ट की यूएसपी अपने आप में अलग है। हमारे प्रोडक्ट किसी भी कंपनी से मिलते जुलते नहीं है, बाकी सब एक समान के प्रोडक्ट दे रहे हैं। अकेली दार्जुनाइन ऐसी कंपनी है, ऐसी कम्युनिटी है जो मिशन केमिकल फ्री पे काम कर रही है, जो ऑर्गेनिक पे काम कर रही है। बाकी सब केमिकल वाले प्रोडक्ट दे रहे हैं, प्रिजर्वेटिव वाले प्रोडक्ट दे रहे हैं, भर भर के दुनिया भर के हार्मफुल केमिकल दे रहे हैं। दार्जुनाइन एकमात्र ऐसी कंपनी है जो सबसे यूनिक प्रोडक्ट दे रही है। ये कितना यूनिक प्रोडक्ट है, सोचिए, आप इससे करोड़ों का टर्नओवर कर सकते हो। ये कितना यूनिक प्रोडक्ट है, सोचिए, आप इससे करोड़ों का टर्नओवर कर सकते हो। लेकिन अगर इन प्रोडक्ट का पावर आपको नहीं पता होगा और वेलनेस का पावर आपको पता नहीं होगा, तो आप इन प्रोडक्ट्स पे काम नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपना वेलनेस का नॉलेज ग्रो करिए माय डियर। आपको डॉक्टर नहीं बनना है, ध्यान रखिए इस मेरी बात को। आपको डॉक्टर नहीं बनना है, लेकिन मोटा मोटा ज्ञान आपको होना चाहिए, जैसे मुझे है। कैल्शियम हमको कितना रोज, कितना एमजी चाहिए, कैल्शियम हमको कितना एमजी रोज चाहिए, रोज हमको कम से कम 1000 mg कैल्शियम चाहिए। कहां से मिलेगा, पानी में क्या कैल्शियम है, नहीं है। तो कैल्शियम रोज कहां से मिलेगा, दूध आप रोज पीते हो, नहीं पीते हो, दूध में भी आज कैल्शियम है, नहीं है। तो अगर हम सुबह शाम 2 कैल्शियम के कैप्सूल ले लेंगे हमारे, तो हमको लगभग लगभग 500 से 800 mg कैल्शियम मिल जाएगा, जो हमारे घुटने के लिए, जॉइंट्स के लिए और बुढ़ापे का सहारा बनेगा। ये अवेयरनेस हमको नहीं है। तो ऐसी बहुत बातें हैं, टाइम लग जाएगा।
मैं अपनी मीटिंग को यहाँ समाप्त करता हूँ, क्लोज करता हूँ। आप सब लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद। आप सब लोगों ने ध्यान से मीटिंग को सुना, नोट्स बनाए। आगे फिर अगले 10-15 दिन में एक मीटिंग करेंगे हम, और ऐसी मीटिंग हम करते रहेंगे, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। बीच बीच में आपको अलग अलग टॉपिक पे नॉलेज लीडरशिप का मिलता रहेगा जबरदस्त तरीके से। ठीक है, बस डिपेंड ही करता है कि कौन उस नॉलेज को लेके आगे बढ़ेगा, कौन उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करेगा, और कौन इन नॉलेज को लेके, इन लीडरशिप स्किल को लेके अपने अंदर चेंज करेगा। ये मोबाइल जो है हमारे पास, ये जो मोबाइल है ये भी रोज अपडेट होता है, रोज अपडेट होता है। इसमें जितने ऐप हैं रोज अपडेट होते हैं। 4-6 इंच का मोबाइल है, रोज अपडेट होता है, रोज अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करता है। क्या हम अपना आप को अपडेट कर रहे हैं? ये अपने आप से सवाल करिए। क्या हम रोज अपने आप को अपडेट कर रहे हैं? ये अपने आप से पूछिए। क्या रोज हम अपनी टीम को अपडेट कर रहे हैं? ये सवाल अपने आप से करिए। तो एक मोबाइल रोज अपने आप को अपडेट करता है तो हमारा प्यारा बना रहता है, हमारा लवर बना रहता है, हमारे साथ बना रहता है, जिसको दिन रात हम लिए घूमते रहते हैं। तो इसी प्रकार अगर आप रोज अपडेट हो जाएंगे तो आप टीम के लवर हो जाएंगे, अपलाइन के लवर हो जाएंगे, कम्युनिटी के लवर हो जाएंगे, इस इंडस्ट्री के लवर हो जाएंगे, हीरो बन जाएंगे आप। ओके, थैंक यू। मानिक राम जी, आप इस मीटिंग का समापन कर सकते हैं। धन्यवाद आप सबका। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। आपने अपना